हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किसलिए विद्या निकेतन। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं क्लास टेंथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी लेकर आ गए हैं। और चलिए क्लास टेंथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी ऑब्जेक्टिव देखिए, इससे बाहर नहीं पूछता है। 60 ऑब्जेक्टिव पूरा दिए हैं और देखते जाइए। चलिए डील करते हैं सभी ऑब्जेक्टिव को। तो पहला है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो जाति प्रथा करती है। चलिए दूसरा का बी हो जाएगा। तीसरा देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारक है, प्रमुख कारण है या प्रत्यक्ष कारण है? तो दोनों होगा, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। चलिए 4 नंबर देखते हैं, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी का मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? अभी ही बताएं, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 7 नंबर देखते हैं, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति हैं? 3 प्रेरक व्यक्ति हैं, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। चलिए 8 नंबर देखते हैं, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। 9 नंबर देखते हैं, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। चलिए 10 नंबर देखते हैं, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा, मतलब जिनके पिता जो करते आए हैं वही वो लोग करेंगे, ये पैतृक पेशा होता है। चलिए 12 नंबर देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? का मतलब हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हिंदी अनुवाद किसने किए थे? ललई सिंह यादव जी ने किए थे, ललई सिंह यादव। चलिए 12 नंबर देखते हैं, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है कि एक ही पेशा करेगा, दूसरा नहीं कर सकते। चलिए विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। 14 नंबर देखते हैं, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, पूछेगा सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो भाईचारा है। चलिए 15 नंबर देखते हैं, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु दिसंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1956 में हुआ था। चलिए 16 नंबर देखते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर पूर्ण बाद में नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित किए? बाबा साहेब अंबेडकर पूर्ण बाद में नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई थी? 21 खंडों में प्रकाशित हो गई थी। चलिए 17 नंबर, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? 1936 में हुआ था। 18 नंबर देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। भीमराव अंबेडकर जी के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फूले थे, महात्मा बुद्ध, महात्मा कबीर, ज्योतिबा फूले। चलिए आगे देखते हैं, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे?
किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के। चलिए 20 नंबर देखते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। भीमराव अम्बेडकर की रचना है, भीमराव अम्बेडकर जी का कौन सी रचना है इसमें? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू बीने में ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? कुशल व्यक्ति का विभाजन करने के का रूप लिया है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, भारत की जाति प्रथा का विशेषता है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। 24 नंबर देखते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों? यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए लेखक आज उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं? लेखक आज भी उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न के से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो निर्धारित कार्य के अरुचि के साथ भी व्यवस्था करना। 24 नंबर। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित करता है? जाति व्यवस्था। 27 नंबर देखते हैं। आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु कहा गया है, किनको कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया है। 27 की डी हो जाएगा। 28 नंबर देखिए। संचारित का अर्थ है, संचारित का अर्थ क्या है? प्रवाहित, संचारित का था इसलिए प्रवाहित हुआ इसका अर्थ। चलिए 29 नंबर देखते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 30 नंबर देखते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता हो, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए 32 नंबर देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हम पहले भी बता दिए हैं, मऊ मध्य प्रदेश में हुआ है। चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बहिष्कृत भारत। बहुत बार पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? बहिष्कृत भारत का किया है। चलिए 34 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ही जानते हैं। अम्बेडकर का बाद में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो पहले भी बताएं 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 37 नंबर आगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। इसका बी हो जाएगा, इसमें गलती लग गया है, रामजी सकपाल। भीमराव अम्बेडकर जी का पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल नाम था। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माता का नाम भीमाबाई था। चलिए 39 नंबर देखते हैं। अम्बेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? पीएचडी की उपाधि कब मिला था उनको? 1916 में मिला था। चलिए 40 नंबर देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर जी का रचना है। चलिए
41 नंबर देखते हैं, मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। 42 नंबर देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? किसको आवश्यक माना गया है? श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। चलिए 43 नंबर देखते हैं, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? बेरोजगारी कारण। चलिए 44 नंबर देखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? इनका विख्यात भाषण कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए 45 नंबर देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन की। चलिए आगे देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। चलिए 47 नंबर देखते हैं, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता को। चलिए 48 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किनका रहा? तो भीमराव अम्बेडकर, उन्हीं को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। इनका भी हो जाएगा 49 का। 50 नंबर देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये पहले भी करा दिए हैं। चलिए अब देखिए 51 नंबर क्या कर रहा है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समाज और समानता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। चलिए ये पहले से भी बता दिए हैं। लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है? रामजी सकपाल। इसमें सही है, उस समय गलती दिया हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई नाम था। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, हानिकारक है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, तो हानिकारक है। पूछेगा क्या है, तो हानिकारक है। 57 श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 57 का सी। चलिए 58 नंबर देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी हैं। चलिए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि आपको हम कई बार बता चुके हैं। और देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। इस पे क्लास 10 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब कराया जा रहा है, और आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू, वेलकम।